व्यूअर्स, आप ही के चैनल पर आप सबको खुशामदीद। इंशाल्लाह सब अल्लाह पाक की रहमत के साए में होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं देसी कश्मीरी स्टाइल में कड़ी पकोड़ा। कि हमारे कश्मीर में जो कड़ी पकोड़ा हम किस तरीके से बनाते हैं, मैं अपना मेथड आपसे शेयर करती हूँ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक एक चीज़, एक एक स्टेप को आप लोग फॉलो कीजिएगा और इस तरीके से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पकोड़ों का जो बैटर है वो तैयार कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने ये हरा प्याज वाइट पॉट के साथ ये मैंने काट के रख लिया है, और दूसरा प्याज एक गट्ठी बड़ी वाली वो, और हरा धनिया ये भी मैंने छोटे छोटे काट के रख लिए हैं। हरी मिर्चें 5-6 ये साबुत मैंने डालनी है। ये मैंने जीरा लगा के दरमियान से ऐसे ही ये रख लिए हैं। बेसन जो है ये कड़ी में भी डालेंगे और पकोड़ों का भी। तो जो इसमें स्पाइस जाएंगे वो क्या क्या चीज़ें होंगी। खुशक धनिया ये मैंने कूट लिया है मोटा मोटा दरदरा सा। हरी मिर्चें 4-5 ही छोटी छोटी काट ली हैं। ये गरम मसाला है, रेड मिर्चें मैं नहीं डालती, तो ये मैं गरम मसाला डालूँगी। अजवाइन एक तकरीबन टीस्पून भर के मैंने लिया है। लहसुन ये मैंने अच्छा खासा मैंने पीस लिया है, ये थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून, बाकी जो है कड़ी के लिए। तो लहसुन इसमें ज़्यादा जाता है कड़ी में। एक अंडा ये तोड़ के रख लिया, और काली मिर्च, चूँकि रेड मिर्चें नहीं डालती तो काली मिर्च, नमक हस्बे ज़ायका, और ज़ीरा। और ये अब इसमें जो प्याज मैंने काट के रखा था उसमें बेसन, अब ये ज़रूरत के मुताबिक आपने अब कितने पकोड़े बनाने उस हिसाब से आप डालें। 1.5 पाव, 1 पाव या आधा किलो, जितना भी आपने बनाने, तो ये उस हिसाब से। तो जब कड़ी के लिए पकोड़े बनते हैं तो फिर खाली कड़ी में नहीं जाते, वो वैसे भी खाए जाते हैं, तो इसलिए थोड़े ज़्यादा बनाने पड़ते हैं। तो एक चीज़ ये मैं बता दूं कि हम जो कड़ी के लिए जो पकोड़े बनाते हैं ना, उसमें हम आलू ऐड नहीं करते बिल्कुल भी। तो अब ये जितने मसाले मैंने आपको बताए थे ना, वो सारे 1 बाय 1 इसमें डाल देते हैं। इसमें जो ये खुशक धनिया ना, ये कूट के ही डाला हुआ चाहिए इसके, ताकि टेस्ट आए। तो ये बारीक पिसा हुआ नहीं डालना। बाकी ज़ीरा, अजवाइन, ज़ीरा साबुत, हरी मिर्चें कुछ इस तरह मैंने काट ली हैं, और 5-6 जो साबुत वो मैं अलग से डालूँगी। तो जो लहसुन है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसमें ऐड करूँगी। बाकी जो है ये पिसा हुआ ये कड़ी में जाएगा, और कड़ी में लहसुन ज़्यादा जाता है, अदरक में कड़ी में ऐड नहीं करती। तो ये अब नीम गर्म पानी लिया है मैंने, तो इसको हाथ से ही मैं अच्छी तरह गूंद लूँगी। इसकी मिक्सिंग में जो है वो बड़ी ध्यान होना चाहिए, इसी से पकोड़े बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आप चम्मच से थोड़ा सा हिला के रख देंगे तो वो पकोड़े ज़्यादा मज़े के नहीं बनेंगे। तो इसको अच्छे से आप हाथ से अच्छे से गूंद लें, जिस तरह आटा गूंदते हैं इस तरह से अच्छी सी इसकी मिक्सिंग कर लें, तो फिर पकोड़े बहुत मज़े के और टेस्टी बनते हैं। अगर आप लोग ये वीडियो पूरी देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कड़ी का ये मेथड कैसा लगा, क्योंकि कड़ी हर जगह अपने अपने अंदाज से बनती है, हर कोई अपने तरीके से बनाता है। तो ये हमारे आज़ाद कश्मीर में ये इस मेथड के साथ कड़ी पकोड़ा बनाया जाता है। मैं अपना मेथड आपसे शेयर करती हूँ। हरा प्याज आजकल आया हुआ और ये बहुत मज़े के इसके साथ पकोड़े और कड़ी बनते हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर कर दिया कीजिए। और अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दिया करें। तो यहाँ मुझे बेसन कुछ कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। तो नीम गर्म पानी से गूंदेंगे तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। हमने ये बेसन जो है अपने चने की दाल लेके हमने पिसवाया हुआ है, तो बेसन भी फ्रेश है। अगर थोड़ा सा पुराना हो तो उसमें कड़वाहट होती है, फिर पकोड़े मज़े के नहीं होते, कड़ी में भी कड़वाहट चली जाती है। तो इसलिए तो बेसन भी ध्यान से लें, कोशिश करें कि अपनी दाल चने की लेके अपना पिसवाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ये जो दूसरा प्याज और हरा धनिया, खुशक प्याज जो है, ये एक मैंने बड़ी सी ये गठी ली थी बारीक बारीक, ये भी काट लिया, और हरा धनिया भी। कड़ी में जो हम पकोड़े डालते हैं उसमें प्याज कोशिश होती है कि छोटा छोटा काटें। जो वैसे खाने के लिए अगर हों तो उसमें हम बड़ा बड़ा काटते हैं प्याज, लेकिन जब कड़ी के लिए हम करें तो उसमें थोड़ा बारीक काटें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और आलू इसमें हम बिल्कुल ऐड नहीं करते।
इसको अच्छा सा मिक्स करके तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे बेसन को, और फिर हम कड़ी की बाकी चीज़ें तैयार करेंगे, क्योंकि कड़ी के लिए काफ़ी टाइम लगता है। छोटी छोटी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इसके, और इसकी तैयारी में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसको मैं ढाँप के रख दूँगी साइड पे 1-2 घंटे के लिए। तो अब यहाँ कड़ी का शुरू करते हैं। तकरीबन 4 टेबलस्पून बेसन मैंने ले लिए। तवे पे बिल्कुल हल्की आंच पे इसको सेक लेना है, ऐसे तवे पे इससे ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसको इतना करना है कि हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। ज़्यादा अगर करेंगे तो ये जल जाएगा, फिर कड़ी का रंग भी ख़राब होगा। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे करना है, मुसलसल चमचा चलाते हुए इसको हमने तवे पे ऐसे रोस्ट कर लेना है, भून लेना है यानी इस तरह बेसन को। तकरीबन ये 4 टेबलस्पून बेसन है, तो इसमें मैं 2 टेबलस्पून भर के मकई का आटा भी डालूंगी। उसको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम ऐसे ही डाल देंगे। जी, तो ये बेसन हमारा हो गया। मकई का आटा मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून ये लिया और 4 टेबलस्पून के करीब ये बेसन है। तो अब ये प्याज मैंने इसके लिए काट के रख लिया था कड़ी के लिए, तकरीबन 1 बड़ी गट्ठी ये भी था। तो ऑयल यहाँ पे थोड़ा कम ही रखना है क्योंकि बाद में बघार भी लगाना होगा। तो बस इतना प्याज ब्राउन नहीं करना, इसको कच्चा ही रखना है। तो थोड़ा सा इसको ऐसे फेर के, अब ये जो हरा प्याज इसके लिए मैंने काट के रखा है विद वाइट पार्ट, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं साथ ही सारा। ये नहीं, अब इसके ऊपर जितने भी इसमें मसाले स्पाइस वगैरह डालेंगे वो सारे यहीं पे ऐड कर देंगे हम। हल्दी तकरीबन 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायका, खुशक धनिया पिसा हुआ, ये चीज़ें मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये गरम मसाला है, रेड मिर्चें मैं यूज़ नहीं करती, तो ये गरम मसाला थोड़ा कलर वगैरह इसका अच्छा हो जाता है, तो ये उसके लिए ये मैंने डाल दिया। और ये अब लहसुन जो कूट के इसके लिए मैंने अलग से रखा था, ये बाद में ये बघार में भी जाएगा लहसुन। इसमें कड़ी में अच्छा खासा लहसुन डालते हैं तब ये अच्छी बनती है। तो अब यहाँ पे ये जो बेसन मैंने सेक लिया था और ये मकई का आटा, ये एक ही जगह मिक्स करके इसको अच्छी तरह घोल लेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। अच्छे से इसकी लेई सी बना लेंगे। ये इसका बैटर सा तैयार कर लेंगे अच्छी तरह। और लस्सी जो है वो मैंने पहले ही बना के रख ली थी, तकरीबन 3 घंटे पहले मैंने वो बना के 1.5 किलो दही की लस्सी वो मैंने रख ली थी। अब ये बैटर बना के ये मैं लस्सी में मिक्स कर दूंगी। ये लस्सी अब इसमें ये डाल देते हैं। ये बेसन और जो मकई का आटा मैंने घोल लिया था, और अब ये जो लस्सी है इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो ये उस प्याज में ऐड कर देंगे जो हमने चूल्हे पे चढ़ाया हुआ है। ये तकरीबन 1.5 किलो दही के साथ मैंने बनाई है। तो अब ये स्टेप जो है ये बहुत अहम है। यहाँ आपने आग इसकी तेज़ कर देनी है और इसको मुसलसल आपने चम्मच चलाना है, वरना ये लस्सी फट जाएगी। इसको अच्छी तरह ये खंगाल के डाल लें। इसके खंगाल खाने पीने की चीज़ कोई भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो ये ऐसे इसको खंगाल के इसमें डाल दें और अब मुसलसल इसका चम्मच जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए आप चलाएं, वरना ये लस्सी फट गई तो फिर कड़ी का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं रहेगा और सारी कड़ी आपकी ख़राब हो जाएगी। तो आंच इसकी फुल रखनी है। अगर हल्की आंच पे रखेंगे फिर भी लस्सी फट जाएगी आपकी। तो इसको मुसलसल चमचा चलाते रहना है। हरी मिर्चें मैंने ये लादा से 3-4 ये मैंने कुछ काट के कुछ ऐसे साबित रखी थी, ये भी इसमें डाल देते हैं। अब इसको बॉयल आने तक, तो इसमें ये बॉयल आ चुका है। तकरीबन 10-15 मिनट मुझे लगे इसको हिलाते हुए, 10-1 मिनट। तो अब इसको आंच हल्की करके इसको अच्छी तरह पका लेना है। बेशक 2 घंटे ये पकती रहे, जितना ज़्यादा ये पकेगी इतना इसका अच्छा टेस्ट होगा। तो आंच इसकी हल्की कर देंगे।
और इसको खूब अच्छे से पका लेना है। ठीक हो गया जी। ये देखें इसका कलर भी इतना अच्छा हो गया है। अब ये बेसन में मैंने जो घोल के रखा था उसमें ऑयल तकरीबन 2 टेबलस्पून डालें, मिक्स कर लिया है। अब इसके हम पकोड़े हाथ से मैं बनाऊंगी, हाथ से बहुत मज़े के इसके पकोड़े बनते हैं। अगर चम्मच से बनाओ तो पकोड़ों का वो टेस्ट नहीं होता जो हाथ से बना के होता है। पहले मैं हरी मिर्चें डाल लूँगी। देखें माशाल्लाह से कितने मज़ेदार ये बने। तो अब थोड़ा सा जो है इनकी हवा मतलब इनकी भाप थोड़ी कम हो जाए ना पकौड़ों की, तो फिर आप इसको कड़ी में डालें। एकदम से आप इधर से निकाल के उधर डालें तो वो कुछ सख्त से हो जाते हैं, वो सही नहीं रहते। थोड़ी देर आप तकरीबन 5-10 मिनट प्लेट में रखें, फिर उसके बाद आप उठा के जितने आपने डालने कड़ी में डालें। हरी मिर्चें जो है वैसे ही खाएंगे। यहीं से थोड़ा ऑयल लेके मैं इसका बघार ले लेती हूँ। ये लहसुन तकरीबन मैंने 2 गठियाँ, एक छोटा सा प्याला भर के ये मैंने लिया है। ज़ीरा 1-1.5 टेबलस्पून तकरीबन ये मैंने ले लिया है। और तेज़पात 2-3, कड़ी पत्ता मेरे पास नहीं था। और गोल वाली सुरख मिर्चें भी आज मेरे पास ख़त्म है, वरना मैं वो डालती है। आपके पास हैं तो आप ज़रूर डालें, उसके साथ भी ये मज़े की लगती है कड़ी में, वो अगर डालें तो अच्छा लगता है। तो ये है फाइनल लुक। तो पकोड़े वैसे भी खाते हैं। हरी मिर्चें जो है वो मैंने ऐसे ही रख ली हैं। ये बबरी की और धनिया की चटनी, आप पुदीने की चटनी बना लें, इसके साथ बहुत मज़े की ये आपको लगेगी। और आप लोग मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दिया करें। तो उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। तो अल्लाह रब्बी करीम से दुआ है कि लंबी उम्र के साथ आप सबको ढेरों ढेर खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। आएंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। फी अमान अल्लाह।